हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी विथरवार में। और आज हम फिल करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें हमें कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं: हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल। मैं आपको बुक को थोड़ा जल्दी फिल कराऊंगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो काफ़ी टाइम लगेगा। और नीचे देखिए, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो हमने लिख दिया है हंसिया, फावड़ा, कल्टीवेटर और हार्वेस्टर। ये देखिए, जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है: बुआई, खाद एवं उर्वरक दोनों, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, और ये नीचे भंडारण। अब देखिए, सही विकल्प के आगे हमें जो भी ऑप्शन सही है, जो उत्तर सही है, उस पर टिक लगाना है। गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि अक्टूबर से मार्च तक है। पहेली, जबकि जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो ड्रिप तंत्र। नंबर 3, बूजो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है यहाँ पर ए और बी दोनों। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? तो सीड ड्रिल। 5वां, ये यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें से हमें आंसर लिखना है कि उपरोक्त चित्र में गमले ए बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? तो यहाँ पर गमला ई में, क्योंकि यहाँ पर गोबर की जो खाद होती है वो एकदम शुद्ध और अच्छा फसल उत्पादन करने वाली होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे: भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया: पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली आदि। निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटना है। तो मैंने रबी की फसल अलग कर दी है, खरीफ की फसल को अलग लिख दिया। आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो बाजरे की फसल को उगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त महीने हैं वो मई और जून हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूँ की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। मतलब इसमें जो वर्ड्स दिए हैं वो आगे पीछे दिए हैं, उन्हें हमें एक क्रम से लिखना है कि पहले जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, तब जाके हम गेहूँ को प्राप्त कर पाएंगे। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? ये प्रश्न तो हमारे घरों में सभी किसानों के बच्चे हैं। तो किसानों, आप देखते ही होंगे कि जब हमारे घर में फसल आती है तो हम उसको सुखाते क्यों? क्योंकि ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों का समस्या का सामना न कर पाए, फसल ना सड़ पाए, इस वजह से हम उसको सुखाते हैं। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो इसका आंसर है, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हैं, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? उसकी कार्यविधि भी लिखिए। तो मोट, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। उत्तर है इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र की जल की कमी होने वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है।
प्रश्न क्रमांक 10 है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उगाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों? खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उगाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा, यहाँ पर ये स्पर्धा लगा है, प्रकाश से स्पर्धा, आधा सासलेट और पापतंग फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? मतलब पृथक का मतलब कैसे अलग करेंगे? एक बर्तन में स्वस्थ, ये स्वस्थ गलत लग गया, स्वस्थ है वो। एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, इसके बाद उसमें बीज डालेंगे, स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। ये आपने घरों में भी देखा होगा। अब आएंगे प्रश्न क्रमांक 12 पर। आपकी खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? बीजों को बोने से पहले हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पूला करेंगे, क्योंकि उसे उलटने और पूला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पूला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को भुरभुरी बनाना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, बूझो और पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ प्रश्न मिले हैं, उनके आंसर देखना है। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है, क्योंकि इससे अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है, या अधिक गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त होती है। उर्वरकों के दो उदाहरण यूरिया और पोटास, या पोटारा मतलब वो पोटाश शासकर है। प्रश्न क्रमांक 14 है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद और उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो इसके संभावित कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खादों और उर्वरकों का सही समय पर उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इस वजह से जो किसान की फसल है वो अच्छी प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहाँ कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या संभावित कारण रहे? किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद और उचित सिंचाई दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता, आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करवाता। ये प्रोजेक्ट नंबर 1, मूंग तथा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले पर्वतों को तालिका में नोट कीजिए। नंबर 1, 24 घंटे उसमें अंकुरित होता है। नंबर 2, 2 दिन अंकुरण का बढ़ना। नंबर 3, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना। नंबर 4, 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम अभी बना के तैयार किया है। प्रोजेक्ट नंबर 2 में आइए। किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इधर देखिए, ये हमने भ्रमण किया। नंबर 1, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। नंबर 2, सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। नंबर 3, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षों का पौधा खराब होगा। नंबर 4, यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो कल्टीवेटर, सीडल,
पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? ड्रिप तंत्र, यहाँ तंत्र नहीं है या तंत्र है, तंत्र विधि, छिड़काव तंत्र विधि। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्या उगाया जाता है? पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक हैं, उसके बढ़ने को रोक देते हैं। फसलों के भंडारण की विधियां लिखी हैं, सुखाना और छानना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।